हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का, जो अब क्लास 12th का फिजिक्स है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम बेसिस से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ओम का नियम। अंग्रेजी होती है ओम्स लॉ। नाम क्या है? ओम का नियम, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? ओम्स लॉ। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिएगा, जो ओम का नियम है, एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया, और प्रयोग में उन्होंने जो आपका विभव और धारा के बीच में, संबंध स्थापित किया। इन्होंने क्या किया? जो विभव होता है, जो हमारा सेल होता है, उसका जो विभव होता है और जो धारा उत्पन्न होती है, उनके बीच में क्या किया? एक संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को क्या बोला गया? ओम का नियम कहा गया। और ये जो संबंध स्थापित कब किया था? 1826। कब किया? 1826 में। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया? 1826 ईस्वी में विभव और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया। उसी संबंध को जो स्थापित किया, उसी संबंध को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। उसी संबंध को ओम का नियम कहते हैं। तो ओम ने क्या किया? 1826 ईस्वी में धारा और विभव के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं वह संबंध किस प्रकार से था, और जो ओम का नियम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। जॉर्ज साइमन ने क्या बताया? उन्होंने बताया यदि हमारे पास क्या है? कोई चालक है। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है? कोई चालक है। यदि हम इन चालक के, जो चालक है हमारा, इसके सिरों पर हम विभव स्थापित करें, इसके सिरों पर क्या स्थापित कर दें? विभव स्थापित कर दें। यदि ये हमारे पास क्या है? कोई चालक है, इसके सिरों पर हमने क्या स्थापित कर दिया? विभव स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया? विभव स्थापित कर दिया। तो जो इसमें धारा प्रवाहित होगी, जो इस चालक में, जो इस चालक है आपका, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, वह धारा क्या होगी? विभव के समानुपाती होगी। इन्होंने क्या बताया? ओम ने अपने नियम में क्या बताया? यदि हम किसी चालक के सिरे पे क्या करते हैं? विभव स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? उसके सिरे पे विभव स्थापित करते हैं, तो जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है वो विभव की समानुपाती हो। उन्होंने क्या बताया? यदि हम किसी चालक के सिरे पर विभवांतर स्थापित करते हैं या विभव स्थापित करते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा विभव के समानुपाती होती है। यही क्या था? ओम का नियम था। ओम ने क्या बताया कि जो चालक में धारा प्रवाहित होगी वो विभव के समानुपाती होगी। चलिए आइए इसको शब्दों में लिखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। देखिएगा, ओम का नियम क्या है? ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब होता है, भौतिक अवस्था का मतलब हम कह सकते हैं उसका ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, ये सब क्या है? उसकी भौतिक अवस्था है। यदि हम चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, मतलब उसमें परिवर्तन ना करें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहे, तो चालक में उत्पन्न धारा, तो जो चालक में उत्पन्न धारा आई होगी, उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर की समानुपाती होती है। तो हमने क्या बताया? यदि चालक जो है, ये जो चालक है, मान लीजिए ये चालक है, यदि चालक की हम भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, और जिसमें हम क्या करते हैं? कोई भौतिक परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उस दौरान जो धारा है वो क्या होगी? विभवांतर की समानुपाती होगी। क्या बताया उन्होंने? ये चालक है, यदि उसकी भौतिक अवस्था में हम कोई परिवर्तन ना करें,
तो उत्पन्न धारा जो है वो विभव के समानुपाती होती है। अब यहां से देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये जो समानुपाती का निशान है इसको जब भी हटाते हैं तो एक हम क्या करते हैं नियतांक देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ v, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, समानुपाती का निशान है, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे और साथ में एक कांस्टेंट देंगे जिसका नाम क्या है r, और ये क्या हो जाएगा i, क्या हो जाएगा i। तो v बराबर क्या हो गया r i। यही क्या है ओम का नियम है। ओम ने क्या बताया, यदि भौतिक अवस्था परिवर्तित ना की जाए तो उत्पन्न धारा उसके विभव के समानुपाती होगा। और हमने अभी आपको बताया कि जैसे ही समानुपाती का निशान हटाते हैं एक बराबर का निशान लगाते हैं और एक उसके साथ कांस्टेंट देते हैं। तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r i हो गया। यहां से यदि हम i निकाल ले, यहां से क्या निकाला जाए i बराबर क्या हो जाएगा v बटा r हो जाएगा। यहां से i निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v बटा r हो जाएगा। जहां r क्या है, जहां r क्या है, r क्या है एक नियतांक, क्या है एक नियतांक। जो r है क्या है चालक का प्रतिरोध। यहां से क्या हो गया, जो आपका r क्या है एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम एक बार देखिए क्या हुआ, जार साइमन ओम ने 1826 में एक प्रयोग किया और अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि हम चालक की भौतिक अवस्था को नियत रखें अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना करें तो उत्पन्न होने वाली धारा आई उसके सिरे पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर की समानुपाती होती है। तो v प्रोपोर्शनल टू i हो जाएगा और प्रोपोर्शनल का जैसे ही साइन हटाते हैं एक इक्वल का निशान देते हैं, उसके साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा ri हो जाएगा और i बराबर क्या हो जाएगा v बटा r हो जाएगा। और जहां r क्या है एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिएगा यदि हम v और i में क्या करें ग्राफ खींचे, v और i में जो हमें ग्राफ खींचना हो, देखिएगा ये हमारे पास क्या हो गया, एक हमने प्लेन बना लिया, इस पर v राइट कर देते हैं और इस पे i, इस पे क्या हो गया v हो गया, x एक्सिस पे क्या हो गया v हो गया और y एक्सिस पे क्या हो गया i हो गया। ओम का नियम क्या कहता है, दोनों समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब होता है एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान भी अपने आप बढ़ेगा। यदि हम मान लेते हैं धारा का मान क्या हो, यदि विभव का मान क्या होगा एक मान लेते हैं तो धारा का मान भी क्या होगा एक होगा। यदि हमने क्या किया विभव के मान भी बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि रूल ही कहता है कि v क्या है समानुपाती है i के, तो एक बढ़ाएंगे दूसरा भी सेम तरीके से बढ़ेगा। जैसे धारा के मान को हम क्या करते हैं विभव के मान को बढ़ाते हैं 3 कर देते हैं तो धारा भी क्या हो जाएगी बढ़कर 3 हो जाएगी। तो इनमें हम क्या करें ग्राफ बनाएं, देखिएगा ग्राफ बनाया जाए। जो इसमें कटान बिंदु मिल रहे हैं, जो इसका ग्राफ मिल रहा है, आप देख रहे होंगे एक सीधी लाइन प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम सब ग्राफ भी बना सकते हैं कि विभव जो हमारा विभव है और धारा है उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, एक क्या होता है स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। आई होप कि आपको ओम का नियम समझ में आया होगा। यदि ओम का नियम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए।